नमस्कार दोस्तों, जन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के बारे में। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आप आसानी से वेबसाइट के माध्यम से कर सकती हैं। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले इस वैकेंसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 13 फरवरी से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। इसमें कई प्रकार की पोस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी की जो पोस्ट है उसके लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में कम से कम 45% अंक होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना ज़रूरी है। इसके अलावा फिजिकल का यहाँ दिया गया है, लंबाई है 169 है। ये आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। 10 पुलअप है, रनिंग है, लंबी कूद है, जिग जैग बैलेंस जो बॉडी का बैलेंस चेक किया जाता है वो भी है। दूसरे प्रकार की पोस्ट है उसमें अग्निवीर टेक्निकल की पोस्ट है। उसमें 10वीं में जो 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ होना चाहिए, यानी कि 12वीं साइंस में होना चाहिए मैथ के साथ। और इसमें भी फिजिकल आपका निर्धारित किया गया है। इसे महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी पोस्ट है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर असिस्टेंट की। ये ऑफिस वर्क से जुड़ी पोस्ट है जिसमें 12वीं पास कोई सी किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल इसमें भी दिया गया है। इसके अलावा चौथे प्रकार की पोस्ट है अग्निवीर ट्रेडमैन की। इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं इसी के अंदर, जिसमें कुछ पोस्ट के लिए 8वीं पास है और कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें फिजिकल की वही प्रक्रिया सेम रहेगी। इसमें कुक हाउसकीपिंग जैसे काम शामिल किए गए हैं। 5वें प्रकार की पोस्ट है जो वुमेन मिलिट्री पुलिस। यह पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें 10वीं पास महिलाएं जिनके 45% से अधिक अंक है वही इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। फिजिकल इसमें भी अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर छठे प्रकार की पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें योग्यता रखी गई है जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। 50% नंबर होना 12वीं में ज़रूरी है। जिसमें फिजिकल जो लंबाई है राज्य के अनुसार 163 से 170 सेंटीमीटर, जो कि राज्य के अनुसार अलग अलग रखी गई है। ये एक इसमें सिपोए फार्मा ये कुछ ऐसे नाम की पोस्ट है जिसमें 12वीं पास आवेदन कर सकती हैं। डी फार्मा या पी फार्मा का आपके पास है डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। और फिजिकल इस पोस्ट में भी रखा गया है। 8वें प्रकार की जो पोस्ट है जिसमें जेसीयू रिलीजन टीचर यानी धर्मगुरु की जो पोस्ट है वो रखी गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के धर्मों के लिए अलग अलग पद हैं। पंडित, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध भिक्षु, ये इस प्रकार से योग्यता इसमें संबंधित धर्म में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है होना चाहिए। इसमें भी आपका फिजिकल अनिवार्य रखा गया है। तो महत्वपूर्ण तारीख की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 13 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और 1 जून से 15 जून के बीच इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो कोई भी किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो 250 रुपये जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकता है। आवेदन कैसे करना है? इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा को यहाँ पर देख लेते हैं। अग्निवीर और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो यहाँ पर है। अग्निवीर के लिए आप सबसे कम आयु निर्धारित की गई है जिसमें 17.5 वर्ष से आप आवेदन कर सकते हैं और 22 वर्ष तक के। इसके अलावा आप जिस भी पोस्ट के लिए पात्र हैं उसके लिए आवेदन फॉर्म भरें। अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यही सेम का सेम दर्ज कर देना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद यहाँ पर इंटर वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अलाउ विजिटिंग दी वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि परमिशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये यहाँ पर नीचे पोस्ट और उसके सामने आवेदन की जो लिंक है दी गई है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अग्निवीर अप्लाई ये जो ऑप्शन है ऊपर वाले लॉगिन पर, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। ये ऑफिसर के लिए है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये विद्यार्थियों के लिए है जो आवेदन
करना चाहती हैं तो यहाँ पर अप्लाई या लॉगिन वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर से यहाँ पर कैप्चा आपसे मांगा जाएगा, सेम वही उसी तरीके से कैप्चा आपको दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करके एंट्री वेबसाइट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना है और नीचे लॉगिन टू कन्फर्म पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विद यू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास ये इतने चीज़ होने चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, आधार लिंक, मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा वो भी अनिवार्य है, एक्टिव जीमेल आईडी होनी चाहिए, मार्कशीट और क्वालिफिकेशन कोर्स भी जो भी योग्यता है उसके लिए, और एड्रेस डिटेल यहाँ पर। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर करने के बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आपको दोबारा से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नीचे ये पूछ रहा है यहाँ पर पर्सनल डिटेल के बारे में, आप मेरे पास आधार कार्ड है या 10वीं मार्कशीट, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आधार नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, ओके पर करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आधार कार्ड में सही होनी चाहिए। कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डिजी लॉकर में जो आपका नंबर लगा हुआ है वो यहाँ पर आपका आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर करना है तो यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP चला जाएगा, जो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये डिजी लॉकर से संबंधित जानकारी खुल जाएगी, आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको ये जो खाली निशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर टिक भी आधार नंबर के सामने आपको करना है, इसके बाद अलाउ पर करना है। ये कुछ इस तरीके से चलेगा। इसके बाद आपके आधार से वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे कुछ ज़रूरी डिटेल मांगी जाएगी, वो डिटेल यहाँ पर आपको, आप किस राज्य से हैं तो उस राज्य का यहाँ पर चयन करना है। राज्य का चयन करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 अंक दिखाई दे जाएंगे, आपका नाम जो भी है उठा जाएगा, पिता का नाम उठा जाएगा। क्या आधार में आपका नाम मार्कशीट के अनुसार है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके पिताजी का नाम यहाँ पर जैसा आधार कार्ड में वैसा है और यहाँ पर वो लिखना है जो आपका मार्कशीट में है। यहाँ पर माता का नाम जैसा आधार कार्ड, माता का नाम लिखना है जो मार्कशीट में है। यहाँ पर मेल फीमेल आधार के अनुसार ये डिटेल उठा रहा है। क्या आधार में आपकी जन्म तिथि में 10वीं के समान मार्कशीट है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, टिक कर देना है, इस पर कैप्चा दर्ज करना है और सबमिट बटन जो दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक OTP जाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर आपको ID और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ID और पासवर्ड को यहाँ पर आपको बैक जाना है वापस उसी साइट पर। उसी साइट पर बैक जाने के बाद यहाँ पर या आप जहाँ से हमने शुरुआत की प्रक्रिया की थी यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना है और लॉगिन टू कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको आपकी पर्सनल जानकारी और कुछ अन्य जानकारी जो भी आपसे मांगेगा क्वालिफिकेशन की वो दर्ज करनी है, फ़ोटो साइन अपलोड करनी है और आवेदन को सबमिट कर देना है। कोई समस्या आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आपको समाधान बता दिया जाएगा।